हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल प्रश्न देखते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा करिए। कहने का मतलब उसने कहा है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो संख्या हो उसके इकाई के अंकों का आपस में गुणा करना है और जो गुणनफल प्राप्त हो उसका इकाई अंक, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक ही इकाई का अंक होगा। जैसे माने अपन एक संख्या ली अपन ने 8 3 2 गुणित 2 4 6, तो उसने कहा है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों का आपस में गुणा करिए। तो भाई इकाई वाले अंक इसका 2 है और इसका इकाई वाला अंक 6 है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा। फिर उसने कहा है जो गुणनफल प्राप्त हो उसका इकाई अंक ही इकाई का अंक होगा। तो गुणनफल अपना 12 प्राप्त हुआ तो इकाई का अंक इसमें कौन सा है? 2 है, तो इकाई अंक 2 प्राप्त होगा। अगला नियम, यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 तथा 6 हो तो इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 ही होगा। जैसे माना अपन ने कोई संख्या 531 दी हुई है, इस पे घात जो भी है 120 चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर कोई संख्या 530 है तो इसकी घात जो भी है 220 मानी तो उसका इकाई अंक होगा अपना 0। अगर घात 225 है, संख्या 225 पे घात 225 है तो भी इकाई अंक 5 का क्या होगा? 5। अगर 6 है संख्या कोई इकाई अंक पे और घात जो भी है तो इकाई अंक 6 का क्या होगा? 6 होगा। तो ये जो भी इकाई अंक होगा, जैसे 0 है तो 0 होगा, या 1 है तो 1 होगा, या 5 है तो 5 होगा तथा 6 है तो 6 होगा। अगला नियम, यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं। यदि शेष 1 2 3 प्राप्त होता है तो संख्या के इकाई अंक पर इतनी ही घात लगाते हैं। यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो इकाई अंक पर 4 घात लगाते हैं। जिस प्रकार, जैसे हमें संख्या दी हुई है 534, इस पे घात अपनी मान लिया 22, तो अपन इसमें क्या करेंगे? घात में उसने कहा है यदि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो संख्या की घात में कितने से भाग देंगे? संख्या की घात में अपन देंगे 4 से भाग। यदि शेष, तो 4 से भाग देने पर 4 पंजे 20, 2 शेष बचेगा। यदि शेष 1, 2, 3 प्राप्त होता है तो संख्या के इकाई अंक, संख्या अपनी ये है, इसके इकाई अंक इसका 4 है तो इकाई अंक पर इतनी ही घात लगाते हैं। जो शेष बचा है उतनी ही घात लगाते हैं। अब ये घात लगाई, इसका 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, तो अपना इकाई अंक कितना निकल के आ गया? 6। इसी प्रकार अगर शेषफल 534 की घात 23 है तो शेषफल कितना बचेगा? 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो संख्या के इकाई अंक पर कितनी घात लगाएंगे? संख्या के इकाई अंक पर अपन घात लगाएंगे 3, और 3 घात लगाएंगे तो 4 का जो भी है 3 बार गुणा करेंगे। 4 चौके 16 चौके 64, इसमें इकाई अंक क्या आया? 4 आ गया। इसी प्रकार अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, माना संख्या 534 और भाग देने पर घात उसकी है अपनी 20, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 से भाग दिया, 0 शेष प्राप्त हुआ
तो अपन इकाई के अंक का, संख्या के इकाई के अंक का कितनी बार गुणा करेंगे? 4 घात लगाएंगे तो 4 बार, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16 गुणित 4 चौके 16। इकाई का अंक कितना आएगा? 6 का गुणा 6 से 36, इकाई का अंक अपना निकल के आ गया 6। तो ये अपना आंसर है। आइए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। इकाई अंक ज्ञात करो। तो हमें ये संख्या दी हुई है, इनका निकालना है हमें इकाई का अंक। तो सरल संख्याएं दी हुई हैं, तो इनमें अपन ने कौन सा नियम पढ़ा था कि संख्याओं के इकाई अंक का गुणा करो। तो संख्याएं ये रही, इनका इकाई अंक कौन सा है? इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 2। इनका गुणा करो और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे 8 6 48, 48 गुणित 2 96, जो भी इकाई अंक प्राप्त होता है उसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा। इस संख्या का इकाई अंक अपना 6 निकल के आया। इसी प्रकार दूसरा सवाल जो भी है 9 8 7 गुणित 5 3 2 गुणित 4 3 6, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले संख्याओं के इकाई के अंक का गुणा करना है। तो इकाई का अंक इसका 7, इस वाली संख्या का 2, इस वाली संख्या का 6 है। तीनों का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 छिक 84। तो इकाई अंक अपना कितना होगा? 14 छिक 84। इकाई अंक अपना कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। अगला प्रश्न, इकाई अंक ज्ञात करो। घातांकीय, घातों वाली संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे हमें दी गई है 570 की घात 67, तो हमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? घात में, संख्या की घात में 4 से भाग देना होता है। जब 4 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा? जो शेषफल आएगा वो संख्या के इकाई अंक को उतनी बार गुणा करेंगे। तो 4 से अपन ने भाग दिया, 4 से भाग दिया तो 4 एकन 4 और 4 छिक 24, 3 शेष बचा। जो भी शेष बचेगा, लेकिन अपन ने नियम में पढ़ा था कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या हो, संख्या का इकाई अंक हो, तो अपना इकाई अंक क्या निकल के आएगा? वही संख्या। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। ठीक है। अब दूसरी संख्या जैसे दी गई है 567 की घात 6 पे 6 66, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो घात में अपन क्या करेंगे? घात में हमें देना है 4 से भाग, 4 से भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसको इकाई अंक की घात रखना है। जैसे 4 से भाग दिया अपन ने, 4 एकन 4, 4 छिक 24, 2 शेष बचा। अब 2 शेष बचा तो 7 की घात कितनी बनेगी? 2। 7 की घात अपनी 2 बनी, तो इकाई अंक निकल के आएगा 7 गुणित 7 बराबर 49। इकाई अंक अपना हो गया 49। अगला प्रश्न, इकाई अंक ज्ञात करो घातांकी संख्या वाला। तो हमें इकाई अंक ज्ञात करना है घातों का। तो 97 की घात कितनी है? 42 है। इसमें अपन 4 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 2। तो इकाई अंक पे कितना शेष रखेंगे? घात 2 रखेंगे। इसी प्रकार 6 वाली संख्या का इकाई अंक हमेशा 6 होता है, चाहे कुछ भी घात हो। 5 वाली संख्या का इकाई अंक हमेशा 5 होता है, चाहे कितनी भी घात हो। और 0 वाली संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 0, चाहे कितनी भी घात हो। अब हम 0 का इन सब में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा इकाई अंक क्या निकल के आ गया? इकाई अंक प्राप्त हुआ 0। अगले प्रश्न की ओर, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो पहले अपनी घात क्या है? 1442 की घात 36। तो 36 में हमें भाग देना है 4 से। शेषफल क्या आएगा? शेषफल अपना प्राप्त होगा 0। 4 से अपन ने दिया, 36 में भाग गया 9 बार और शेषफल अपना 0 प्राप्त हुआ। तो 2 की घात कितनी होगी? अगर 0 शेषफल प्राप्त होता है तो 2 की घात अपन रखते हैं 4। ठीक है। इसी प्रकार से 20 में 4 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, शेषफल अपना प्राप्त होगा 0। तो 3 की घात अपन रखेंगे 4। इसी प्रकार अपना आया कि 2 की घात 4, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित
2 माइनस 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। इनका इकाई अंक निकालना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 3 तिया 9 ती 27 तिया 81। इसका इकाई अंक है अपना 6 और इसका इकाई अंक अपना 1, तो अपना इकाई अंक ज्ञात होगा 5। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।